ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरी सीरीज 1 एपिसोड 8। आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट में मौजूद हैं फरहीन मलिक और अवैस। फरहीन मलिक और अवैस दोनों जो हैं मेरे कोलीग्स हैं और फरहीन होती हैं लीडर टीवी पे, अवैस भाई जो है वो अपने चैनल पे काम करते हैं। और इनका भी मैंने क्यों नाम लिया चैनल का, इस पे अब बीप लगेगी, मैं नहीं लूंगा इस चैनल का नाम। वेल अब हम चलते हैं, गुस्से से देख रही है मुझे, लगा दूंगा चल गया नाम। अच्छा वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन ऑब्वियसली टॉपिक वही रहेगा, जादू जिन्नात और क्या नाम है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। और ये जिन्नात का वजूद हकीकी है नहीं है, होते हैं नहीं होते, ये तो सबको पता है। और मेहमानों को भी मैं पहले बता कर बिठाता हूँ कि अपने पास से कोई स्टोरी नहीं सुनानी है, जो एक्चुअल है वो ही बताना है। तो आज हम जानेंगे कि अवैस की लाइफ में ऐसी कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें उसने एक्सपीरियंस किया है, और फरहीन ने ऐसी कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले मुझे तुम लोग ये बताओ, मैं पहले सवाल रखता हूँ फरहीन से कि फरहीन मुझे ये बताओ कि जो जिन्नात हैं, क्या इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए? दोस्ती नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या समझती हो? अगर आप इनके साथ दोस्ती कर लेते हो ना, ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। मैं इंटरप्ट करता हूँ इनकी बात को। मैं मानता हूँ कि दोस्ती करनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जिन्नात की जो किस्में हैं वो भी दो किस्म की होती हैं। अच्छा। एक किस्म होती है जो क्या कहते हैं, क्या लगे हिंदू जिन होते हैं जो आपको तंग करते हैं, जो आपको कलाम करो तो आपको तंग करते हैं। ठीक है। एक होते हैं जो मुसलमान जिन होते हैं, जो इनको ये चीजें अट्रैक्ट करती है कि आप कलाम पढ़े, नमाज पढ़े हो, तो वो अट्रैक्ट करते हैं इस चीज को। मेरी नजर में जो मुस्लिम जिन होते हैं ना, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, उनके साथ आपकी अट्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये मुश्किल वाले टाइम में आपके काम भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मुश्किल टाइम में आपको जिन ही काम आए, और लेकिन इंसानों से तो कोई उम्मीद लगाई नहीं जा सकती यहाँ पे, तो भाई वो तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से देखा जाए, अच्छे हो या बुरे हो, जो भी हो, अगर अगर आप उनके साथ दोस्ती कर लेते हो ना, तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ बहुत पीछे पड़ जाते हैं। और एक किस्म का आप एक टाइम आता, आप खुद कहते हो कि अब हम लोगों ने इसे जान छुड़वानी है, लेकिन आप चाहकर नहीं छुड़वा सकते। मैं फॉलो करता हूं, आपके पीछे लाइफ टाइम के लिए, हाँ, लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं। बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो आप चाहते हो कि कोई ना साथ हो, लेकिन वो आपको मतलब नहीं करने देते, जहाँ आपको उनको लग रहा होता है कि काम नहीं सही है, लेकिन आपको दिल चाहता है कि आप वो काम करो, लेकिन वो फिर इंटरफेयर करते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना। तो इस लिहाज से मैंने कहा है कि नहीं होना चाहिए। अवैस भाई मुझे ये बताएं, आपने कभी लाइफ में कोई ऐसा पेशेंट देखा है जिसपे जिन्नात हो या कोई मैं बात करूँ ना, मैं इस चीज को मानता नहीं था। मुझे इंटरेस्ट आया था कि यार ये जिन्नात भी होते हैं कि नहीं होते। अच्छा यार, मेरे पास जितने भी अभी तक, सॉरी इंटरप्ट करूं, जितने भी अभी तक लोग आए उनमें से मेजॉरिटी ने मुझे यही कहा कि यार मैं मानता ही नहीं था, फिर मेरे साथ हुआ। तो देखो, इससे पहले कि वो तुम्हें मना लें, जो लोग अभी भी नहीं मानते उनके वजूद को मान लो, क्योंकि वो होते हैं। मैं जो बात कर लूंगा, मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, क्योंकि ये जो हमारी मजहबी किताबें जैसे सही बुखारी है, इनमें लिखा हुआ है कि जिन्नात भी एक नस्ल है, एक वजूद है, एक मखलूक है। ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं इसको समझता था कि पढ़ने की हद तक ही है ये, ऐसा रियल में नहीं होता। मैं ट्रस्ट था, लेकिन जब मैंने देखा ना इसको अपनी रियलिटी में, मैंने अपनी लाइफ में देखा इस चीज़ को, तो मुझे फिर वाकई यकीन हुआ कि यार वाकई ये चीज़ होती है। ठीक है। उसके बिना मैंने बात की कि दो किस्म के जिन होते हैं। ठीक है। एक हिंदू होते हैं, एक मुस्लिम होते हैं किस्म के। मैंने बेसिकली मेरा जो वाक़या हुआ था ना मेरे साथ, ये था कि मेरे मामू का बेटा, ठीक है, उसके यानी कि पैदाइशी उसके ऊपर जिन था। एक औरत जिन थी, हिंदू थी, वो हिंदरी थी। ठीक है। वो उसको ना यानी कि कोई भी उन्हें एक काम करने जाता था, उसको इंटरप्ट करती थी, उसको तंग करती थी। जैसे उसके फर्ज करे घर में बैठा हुआ है, घर में कुरान पाक भी कोई पढ़ा ना, तो वो तंग करने लग पड़ती उसको। और लिटरली यार मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी, जिसके बाद मुझे एक टाइम आता है, मुझे खुद खौफ आने पड़ा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये वाकई ये चीज़ भी हो जाती है। ठीक है। अब उसके फादर की डेथ हो गई, घर में आपको पता है कुरान खानी पढ़ाई वगैरह होती रहती है। यार भाई आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, ये अगर फर्ज करें बेड की सरफेस है ना, तो इतनी उसे लेटे ने जंपल गई है, और अपने सर दीवार में मारता था, यानी कि उसको होता कुछ नहीं था। ठीक है। होता ना सर में दीवार में सर मारा तो सर फट गया, या अपने हाथ को हट गया तो हाथ टूट गया, ये वो कुछ नहीं होता था, लेकिन उसको वो मारता था, करता था। जब उसे रिलैक्स होना तो जी वो हमारी शक्लें दे रहा था, तुम लोगों क्या हुआ। ठीक है। ये चीज़ें मैं देखी हैं, लेकिन सीनियर तभी उसका इलाज भी था, इलाज कराने गए, बड़े लोगों के पास गए, लेकिन सब ने कहा जी हाथ खाने, कोई कहता जी गोश्त ले के इतना, कोई कहता था इसके ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर। लेकिन बाद में एक कज़न के पीर हैं, उनके पास ले गए हम, यकीन करो काढ़े ले गए उनको, वो काढ़े तक ले गए हैं गाड़ी में। फिर मज़े की बात हूँ, जब काढ़े लेके जा रहे हैं, सारे रास्ते रिलैक्स किया, और जो उनके पीर साहब थे ना, दोस्त उनके पीर साहब, उनकी हदूद में जब एंटर है ना, वो चीज़ तंग करने लग पड़ी थी गाड़ी के अंदर। सॉरी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, आपने ये कहा कि जब वो उन मतलब पीर साहब की जो हुदूद थी उसमें एंटर हुए तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, ये एक फैक्ट है।
और ये होता है क्योंकि उन चीजों को पता चल जाता है कि अब उनकी मौत है, अब उन्हें निकलना पड़ेगा, छोड़ना, तो वो और अपना जो है ना बूस्ट अप होके और एक्टिव होते हैं बॉडी के अंदर और मजीद तंग करते हैं। जी प्लीज। क्या आपको मैं मजे की बात हूँ, उनको हम यहाँ लाहौर में जिनके पास लेके, हम उसको पता था कि यार मेरे बस में नहीं आना ये चीज़, ना ही मुझे कुछ कह सकते हैं, कोई तंग नहीं किया। जब वो उस उकाड़े वाली जगह पे उनकी हदूद में पहुंचे ना, तो तंग करना शुरू कर दिया। उसने यकीन कर, लिटरली हमने उसको जंजीरों से बांधा था गाड़ी के अंदर, ठीक है, लेकिन उसने जंजीरें तोड़ ली। लिटरली मैं उस टाइम जब मैंने देखा ना, मेरे खौफ आ रहा था कि यार, खौफ का आलम तारी हुआ था कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि वो इंसान की ताकत नहीं है ना, वो कुव्वत फिर उसमें इंसान। फिर जब उसने देखा कि यार हम तो ऑलमोस्ट 10-12 जीते थे, उन्होंने उसने देखा कि जब ये 10-12 जीते मुझे काबू कर लिया, इसको बंदे को काबू कर लिया, हमारी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी सीन क्या हुआ, गाड़ी ऐसे जा रही है तकरीबन 100-110 की स्पीड थी गाड़ी, एकदम से चका गाड़ी वहीं जाम। गाड़ी स्टार्ट होती, रिवर्स आ रही थी, आगे नहीं थी जा रही। हमने वहां से उसको उतारा, ठीक है, और जो पीर साहब तो उनके कोई मुरीद आया गाड़ी लेके, उस गाड़ी में बिठा के ले गए, ठीक है, जाके उन्होंने वहाँ पे अपना जो दम वगैरह किया, जो भी किया, उसके ऊपर से वो निकाल लिया उन्होंने, ठीक है, और वो जो भी कोई था वजूद वो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको आपने कम से कम 6 महीने एक कमरे में कैद रख दो। क्या? एक कमरे में 6 महीने कैद कर दो उस पेशेंट को? हाँ जी। और लॉजिक क्या है इसमें? आई डोंट नो क्या लॉजिक है, लेकिन उन्होंने कहा, हमने वैसे किया, उसको बस खाने पीने के लिए बस एक जना ज्यादा दे के बाहर, और लिटरली जब वो खाने पीने जाते वो पागल हुआ था अंदर। तो 6 महीने किसी एक नॉर्मल आदमी को बंद रखोगे, उसको पागल ही होना है यार। यार ये बात नहीं, 6 महीने टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 6 महीने बाद नहीं, तो ऐसे ऐसा अल्लाह पाक ने करम किया, बेहतर हो गया माशाल्लाह, ठीक है। चलो जबरदस्त यार, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। और मैं इस चीज़ में इस बात में एक बात और ऐड करूं, तो अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हैं ना, हमने ये लोकेशन किसी रीज़न से डिसाइड की, और वो मैंने इन्हें नहीं बताया था रीज़न। ये जहाँ पर हम एग्जैक्ट जिस प्लेस पे हम बैठे हैं, इससे थोड़ा सा दूर अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, कैमरे में अगर वो सन्नाटा रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हम देखते हैं कि अगर तो ये अब ये जो आपको ग्रिल्स नज़र आ रही है ना, जो साइड्स नज़र आ रही हैं ग्रिल की, इनके पीछे भाईजान बहुत कुछ है, बहुत सारे राज हैं। और ये मैं कैमरामैन, रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ। और यहाँ पर मैं अगर कैमरामैन से कहूँ कि प्लीज़ उस साइड पे अगर कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि ये सारा पब्लिक एरिया है, पब्लिक प्लेस है, ये सारा पार्क है, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे एक, बिल्कुल इस साइड पे ये जो है पीछे सारा गुंजार है और सन्नाटा है यहाँ पे। मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जो ऐसे मखलूक, ये जो जिन्नात की मखलूक है, ये ज़्यादातर उन जगहों पे थी जहाँ पे कोई, यानी या तो जैसे मिठाई की दुकान, मीठी चीज़ हो, या कोई ऐसे जैसे पब्लिक एरिया पे पार्क वगैरह, रात को 12-1 बजे के बाद अब वहाँ जो खौफ आता है। तो ये एक वाकया मेरे पास भी है, हमारे ना मोहल्ले में क्या मिठाई वाली दुकान। यार अवैस भाई, मैं कहता हूँ कि हम ना वॉक करते करते सुनाते हैं, नहीं ऐसी मजा आएगा यार, जरा पब्लिक भी जुड़ेगी। स्टोरी सुनाने लगा ना, वो आप कहेंगे कि यार नहीं यही ठीक है यार, नहीं मजाक से हट गया। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा स्टोरी सुना बस। वो हमारे मोहल्ले में एक मिठाई वाली दुकान है, ठीक है, तो ना वो सीन अब ये था कि हमारे एरिया में ना एक बाबा जी आए थे, उन्होंने ना ऐसे जिनको पाला हुआ था, बच्चा पाला हुआ था जिनका, वो खुद तो पाला हुआ था, बच्चा पाला हुआ था। अच्छा, मजे की बात, मैंने ना एक चीज ये भी सुनी है कि जो आमिलीन है ना, ये जन्नात के बच्चे उठा लेते हैं, पालते हैं। मैं आपको स्टोरी सुना लूं, पाला हुआ था नहीं है, वो उठाते हैं और फिर उन जन्नात से लेते हैं काम एग्जैक्टली, मोकल बना लेते हैं उनको अपना, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, उन्होंने ना वो जिनका बच्चा पाला, ठीक है, उसका नाम रखा था अब्दुलरहमान, ठीक है, हमारे वो एरिया में ना बहुत मशहूर है वो। बज़ाहिरी तौर पे आप नहीं उसको जज कर सकते कि ये है, वो हमारे साथ खड़े होकर मस्जिद में नमाज ही पढ़ रहा है। और नहीं यार, एग्जैक्टली, मैंने नहीं और भाई आप माने इस बात को, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मानेंगे? ओके, ठीक है, कोई शादी भी है, वो जो एरिया में हॉल है वहाँ पे वो बैठा हुआ है, और लिटरली वो अवाम प्लेट में खा रही ना, परात में खा रहे इतनी बड़ी, ठीक है, ये सीन है, ठीक है। अब मिठाई वाली दुकान, वो मिठाई वाली दुकान में देखे इतने बड़े वो पड़े होते पराते, वो एक बंदे को उठाने वाली बात नहीं, वो जो दुकान का ओनर था ना, वो दुकान के अंदर क्या बाहर है वो नहीं है, वही वो जो ट्रे होती है ना, वही नहीं है, ऊपर सामान वैसी, ठीक है। वो जी उन्हें इधर पता कर, उधर पता कर, कहीं से मिल नहीं रहा वो जी। वो जो एरिया में किसी ने उसको कहा कि जी ऐसे है एक चीज़, उनके जाकर पता करो। उस बाबे के पास गया तो बाबा जी के अंदर परात पड़ी, और जनाब ने वहाँ पेश की है कि पीर जी मैं आपके लिए, अब्बा जी मैं आपके लिए लेके आए, यानी कि उसको अपने, उनको बाबा जी को अपना वालिद कहता था वो, मैं आपके लिए लेके आऊँ। वो कहें कि तू कहाँ से ले आए इतना ये, ठीक है। वो 3 दिन में वो जो मिठाई वाला था ना, वो चला गया उनके पास, तो जाके नो किया हुआ है, उनसे पूछा कि ऐसे से पीर जी मेरा ये, बाबा जी ऐसे से ये हुआ है सीन, तो आप कुछ देखें क्या सीन है। उन्होंने ना उसको कहा के जा ले गया अंदर से, ठीक है। उन्होंने उसको कहा दिया, जो मिठाई वाला उसको कहा पहुंचे दुकान पे आया था, यकीन करें उसके दुकान पे आने से पहले वो चीज़ वहाँ पड़ी थी। जाहिर है भाई, वो नॉन ह्यूमन है, वो पहुंचा सकता है, वो उनको ये चीज़ें अल्लाह ताला ने सलाहियत दे रखी है। अच्छा, लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा, उसके अंदर ना
मैंने दोस्त को सिर्फ इतना कहा कि यार ब्रो मुझे एक हॉन्टेड प्लेस चाहिए, तो वी हैव टू रिकॉर्ड अ सीरीज का एपिसोड, तो चल टाइम दे। उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर उसने कहा यार मुझे हॉरर तो हॉन्टेड तो कोई जगह नहीं मिली, तू ऐसा कर मेरी छत पे आ जा, मेरी छत है। तो ना अब वो उसकी छत पे हम चले गए, और मैं यकीन करो उसकी छत पे जाकर जितनी हॉन्टेड उसकी छत थी ना, मैंने कहा ब्रो इससे ज्यादा और हॉन्टेड क्या हो सकता है। आसपास चारों तरफ घर हैं और पुराने बने हुए, और बाकायदा वहां से आपको, मैं खुदा की कसम वहां गया ही था तो मेरा जिस्म भारी भारी, और मैं टेंशन में रहा हूँ जितनी देर में बैठा रहूँ। और सबसे बड़ा हमारे साथ स्ट्रेंज सीन पता है क्या हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ मैंने फ्रेम लगाया और वीडियो बंद हो गई। 11 मिनट की वीडियो चली है उसमें, भाईजान जो प्रोडक्शन वाले बैठे हैं उनको भी सुना रहा हूँ, 11 मिनट तक वो वीडियो की ड्यूरेशन चली है। उसके बाद नहीं पता कि वो वीडियो कैसे बंद हुई है। उसके बाद वीडियो मुझे मिली नहीं बाकी की फुटेज, और सारा ब्लैंक 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 ब्लैंक। या तो ना कि वीडियो रुक गई हो, वीडियो चलती रही है लेकिन कैप्चर नहीं हो रहा, ब्लैक हो गई सारी। वैसे यहाँ मैं आपकी बात करूंगी, वीडियो तो उन्होंने बंद कर दी थी, कैप्चर नहीं हुई। क्या उनको पता नहीं लगा कि आप यहाँ पे वॉइस भी कर रहे हैं? तो भाई मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने सिर्फ हिंट देना होता है। आप अभी यहाँ पर बैठे बैठे कोई एक पैरानॉर्मल कोई हरकत हो जाएगी, ठीक है, आप नोटिस कर लेते हो, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि भाई ये कोइंसिडेंस है, लेकिन कोइंसिडेंस के साथ आप ये भी माइंड में रखो कि उनका इशारा भी हो सकता है। जिन्नात आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे दिलाते हैं? बस कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करके। आपके पास कोई ऐसी हरकत, कोई अब ये बैग पड़ा हुआ है ना, ये बिला वजह गिर जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसा सीन जरूर होता है। तो वो हमारे साथ यही हुआ। उन्होंने ये वीडियो रोक कर ये बताया कि भाई आज तो तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, नेक्स्ट टाइम ये कोशिश मत करना कि तुम यहाँ पर आकर। तो फिर मैंने उसको कहा ब्रो तू मेरे पास आया है लॉट ऑफ लोकेशंस, तो चलेंगे वहां पे करेंगे, तेरी वाली इस लोकेशन पे मैं जो है नहीं आ रहा दोबारा। खैर अब चलते हैं फरहीन की तरफ, और फरहीन के पास भी यकीनन बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और बताने के लिए। फरहीन, मैं आपको एक मजे की मतलब ऐसी हॉरर स्टोरी ये बताती हूँ कि मेरी आपी की मतलब दोस्त थी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, तो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो उनको नहीं पता था कि उनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ें हैं। तो उनके ना इन्होंने कहीं शादी कर दी, मतलब घर वालों ने शादी भी कर दी। पैरानॉर्मल देखा, मैं पॉइंट से निकाल रहा था, गिर गया। वेल कोई आया नहीं, ठीक है, आए तो प्लीज बैठ जाएं, अगर आप हैं तो प्लीज काइंडली डिस्टर्ब ना करें। तो अच्छा जब उनकी ना शादी हो गई तब भी उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया। वो कहते थे बस नॉर्मल सा है, कोई इशू नहीं है इतना। खैर उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद ऐसा हुआ कि वो अपने घर पे ना टिक नहीं सकें, ठीक है। तो लड़के वालों ने ना उनको मतलब डिवोर्स वगैरह दे दी। बात यहाँ तक आ गई वो ना अपनी माँ के घर आके बैठ गई। सारे बड़े परेशान, लड़की प्यारी है, बोलती भी अच्छा है, हर काम आता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या कमी हुई कि छोड़ आई? पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या नहीं हुआ, लेकिन वो बहस भी नहीं करती। होता है कि लड़की के इतने ज़ुबान तेज़ होती है तो ससुराल वाले निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा वो आई है तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बैठी हुई थी, उसने अपनी बहन का गला दबा दिया। सारे घर वाले परेशान हो गए, इसको एकदम क्या हुआ? उसकी बहन चीखे मारी, क्या हुआ है, क्या हुआ है? कंटिन्यू करें। तो उन्होंने जब एकदम देखा इसको क्या, उन्होंने बड़े खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी मम्मा आई, फोन करती क्या हुआ है? वो अपने आपे से बाहर थी, और उसकी आवाज़ भी कहते हैं ना पूरी उन जैसी ही थी, जैसे मतलब वो बोलते हैं 3-4 आवाज़ें मिक्स थी, बहुत ड्रोनी सी थी, जैसे अब हम लोग फिल्म मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, वैसी थी। इन्होंने ना मतलब काफ़ी ज़्यादा से परेशानी हो गई। इसकी मम्मा ने छुड़वाने की कोशिश की। इन्होंने एकदम ना हाथों में जो आए थे छुरी, ग्लास साइड पे पड़े हुए थे, अपनी मम्मा को मारे, सबको मारे। सारे 2 बहनें थी, सारे ना ज़ख्मी हुए थे। वो फिर ना ऐसे हमारे घर आई आके ना बता रही थी कि देखो हाथों पे इतने निशान है, गले पे दिखाए, गले पे इतने बुरे निशान थे। खुद को इतना मारती थी कि मतलब बहुत ही बुरा हाल खुद का भी किया हुआ था। तो बड़े परेशान थे। उन्होंने इलाज करवाने की बड़ी कोशिश की, कहीं पे जाएं, जो जहाँ भी जाते थे ना नहीं जा पाते थे। कोई भी कहता था इस चीज़ का इलाज नहीं है, हमें पता ही नहीं मतलब इस चीज़ का इलाज के लिए जाना चाहते थे लेकिन रुकावटें आती थी और नहीं और मतलब जाते थे ना, वो कहते थे इलाज ही नहीं। अगर कहीं पे पहुंच भी जाते थे ना, आगे से ही जवाब आता था इलाज नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। मतलब इस कदर किसी ने किया हुआ था। तो मतलब उन्होंने अपने कजन्स के साथ, फिर अपने कजन्स के साथ जा रही थी। उनका रोड एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि 2 उनके कजन्स थे वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। एक तो कोमा में था और एक बहुत ज़्यादा सीरियस रहा है। तो इन्होंने पूछा कि क्या वजह हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि ये हम उसको साथ लेकर जा रहे थे और वहाँ पे ये जाना चाह नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती लेकर गए थे। तो इन्होंने इसका इलाज करवाने के लिए एक बार ले गए आउट ऑफ सिटी। किसी ने इनको बताया था कि अदर मतलब ना सिटी में आप जाओगे ना, वहाँ पे इलाज होते हैं, वहाँ पे अच्छे होते हैं कि हो जाएगा। नहीं जा सके ये लोग। इन्होंने जाने की बहुत कोशिश की, कोई ना कोई रुकावट आती गई, ये लोग नहीं जा सके। फिर यहाँ पे ही रहते हुए मतलब इन्होंने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे रह के कहीं ना कहीं इलाज, अभी तक
उसका कोई इलाज नहीं है। बैठी बैठी वो चीखें मारने लग जाती है, कोई उसके हाथों में आता मारने लग जाती है, बाल खींचती है, मतलब इतना बुरा रवैया करते। सेम कंडीशन वही है। हो सकती है उनसे, मतलब उनसे मुलाकात मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि वो उनके घर वाले जो है ना उनको घर में अकेला भी नहीं छोड़ के जाते हैं। डॉक्टर्स को चेक कराया था? सबको चेक करवाया। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स तो खैर कुछ कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उनकी सिचुएशन है ना, ये बात नहीं कर नहीं सकता नहीं, जिस तरह की उनकी सिचुएशन है ना, आप खुद देख के आप खुद वो आपको भी नहीं वहाँ टिकने देगी। क्या करेगी? वहाँ वो मारती है, खाने को पड़ती है अगले बंदे को। और वो एक होता है ना मारना, ये होता है जानलेवा, वो जानलेवा हमला करती है। कंटिन्यूअस इसी सिचुएशन हाँ ऐसे ही है। और जब एकदम आती है और इस कदर वो बुरा होता है कि उसके घर वाले कहते हैं कि बस बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको भी नहीं बचा पाते। अगर मैं इतना नेक्स्ट रोते हैं। करना चाहूँ उनके साथ, मैं बात कर सकती हूँ, मे बी वो दे दे, मे बी वो ना दे, क्योंकि हर एक आप बात करो, हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, ऐसा कायनात में कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई बीमारी नहीं है सिवाय मौत के, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन या जिसका कोई हल नहीं है या जिसका कोई इलाज नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये भी था कि शायद काला जादू है, या किसी ने कहते हैं ना कि आपके कब्रिस्तान में जाके कुछ दबा देते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन सब बस कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते हैं, ये नहीं बताते कि आखिर माजरा क्या, मसला क्या। वो पता है, वो जो दबा देने वाला सीन है ना, वो भी बहुत बैड सीन है यार। पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि काला जादू, काला जादू, काला जादू कोई हलवा नहीं है। अवैस भाई, मैं सही बात कर रहा हूँ, और इतनी आसानी से कोई काला जादू किसी पे नहीं कर सकता। असल में ये सिफली इल्म होता है, ठीक है। काला जादू आपने अक्सर पढ़ा होगा, बंगाली बाबा और ये और वो, ये सब लोग जो है, ये असल में ये सारा एशियाई ममालिक जो है ना, जितने हमारे पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, इन कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। बस मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर तो वो अभी तक उसी सेम सिचुएशन में है ना, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। कोई कोशिश करते हैं, किसी अल्लाह वाले को अप्रोच करते हैं और दुआ करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने ना अब तक कोई भी जगह नहीं छोड़ी होगी, कोई भी, आउट ऑफ सिटी हो या सिटी के अंदर। तो जहाँ वो इलाज कराने जाती हैं वहाँ पे लोग वो क्या कहते हैं अल्लाह वाले? मतलब या पहुँच जाती हैं तो वो कहते हैं पता नहीं, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। नहीं, आप यकीनन बताने में कुछ ना कुछ गलत मिस्टेक कर रही हैं। वो सीरियसली जाते हैं ना, वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता ये हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अवैस भाई कह रहे हैं कि 11 बज गए, बस अवैस भाई चलते हैं, मुझे पता है रमजान है, सहरी करनी होती है, टाइम शॉर्ट होता है। मैं कह रहा हूँ 11 बज के हो रहा, 1 घंटे की बात है, फिर आना शुरू हो जाना निजाम। अच्छा अच्छा, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि यार, अगर तुम लोग, अगेन वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी कि भरोसा कर लो इससे पहले कि वो खुद तुम्हें अपना यकीन दिलाए। वैसे उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आके तुम्हें बताएं कि भाई हम वजूद रखते हैं, लेकिन अगर लेकिन अगर तुम, एक मिनट, हमारा जाना बनता है, बेहतर है भाई। ये सीरियस है कि मजाक कर रहे हैं? ओए हाँ या ना का जवाब दे दो, सीरियस है कि मजाक कर क्या रहे बस हैं? रुक जा, कुछ नहीं हुआ। सेब हुआ गया? सेब सीरियस है कि मजाक कर रहे हो? इतना बस हिंट दे दो ताकि उसके हिसाब से एक्टिंग करूं मैं। एक्टिंग कर रहा है। हवा चली थी अभी? नहीं, यूं कुछ फ्लो में गुजरा नहीं है, मतलब क्रॉस करके नहीं गया मैं, कुछ भी नहीं। वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर, हमें ये जगह छोड़नी है और अभी छोड़नी चाहिए। मैं इस बारे में ज़्यादा यहाँ बैठ के डिस्कशन भी नहीं करूँगा, और मुझे नहीं पता कि ये क्या था, जो भी था। अगर ये लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसे इन्हें ये लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो वो आपको मेरी शक्ल देखकर यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे नहीं पता था यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने जैसा कि पहले भी दिखाया था, बताया था कि वो दोनों उठ के फ्रेम से आउट हो चुके हैं। वेल, मुझे भी दे दीजिए अब आप इजाज़त, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना बेहतर नहीं है। अगर उन्होंने हमें इशारा दे ही दिया है तो हमें यहाँ से जगह स्विच करनी चाहिए। वेल, आज के इस एपिसोड से अपने भाई और अपने मेज़बान सोहेब अहमद को दे दीजिए इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद हॉरर स्टोरीज़ के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में पेश होता रहे, तो बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज़ हमें लाजमी लिखो। और अगर कमेंट में नहीं लिख सकते हो तो फिर DM कर देना, सोहेब अहमद XUHAIB_AHMED, सोहेब अहमद मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर DM कर दो अपनी स्टोरी। मैं उस स्टोरी को अपनी इस पॉडकास्ट में डिस्कस ज़रूर करूँगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।